कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में। तो ऐसे ही बढ़ते रहिए। अगर आपसे कोई चीज़ हैंडल नहीं हो रही है तो उसको डिवाइन पे छोड़ दीजिए। एनर्जी ऐसी चल रही है कि डीएफ्स आपको अबंडेंस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। और आपके पास अबंडेंस आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ भर भर के आपके पास अबंडेंस आ रही है। मनी इश्यूज जो थे वो सॉल्व हो रहे हैं। आपके जो अटके हुए काम थे वो अचानक से आगे बढ़ने लगे हैं। एक मिरेकल हो रहा है आपकी लाइफ में। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, इतनी देर से ये काम अटका हुआ था एकदम से कैसे बन गया है। तो ये डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिन्होंने भी अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। और किसी डीएफ की लाइफ में अगर इनर चाइल्ड कोई इशू ऊपर आए हैं तो वो भी हो सकते हैं कि जैसे अबंडनमेंट का इशू होता है कि हमें किसी ने नहीं अपनाया, जहाँ हमारी लाइफ में सब कार्मिक्स हैं, हमें प्यार नहीं करते, हमें किसी ने केयर नहीं की। तो ऐसे इशू अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप अभी अपने डीएम को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। उनके भी ये इशू ऊपर आ रहे हैं। और थ्रोट में पेन हो सकता है, गले में छाले हो सकते हैं, खाने पीने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और खांसी जुकाम हो सकता है। ये थ्रोट चक्र की क्लींजिंग के साइंस हैं, ठीक है। ये दोनों तरफ हो रहा है, डीएम डीएफ दोनों की तरफ, ठीक है। बॉडी पेन हो रहा होगा, खास करके आपके लेग्स पेन हो रहा है, तो रूट चक्र के ऊपर बैलेंसिंग चल रही है, ठीक है। तो देखिए अबंडेंस तो आ रही है, तो आपको डिवाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना है। अभी तक अगर कुछ ब्लॉकेज थी वो क्लियर होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो डिवाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, अपने कर्मा क्लियर कीजिए रोज़ के रोज़ जितना हो सके। मेडिटेशन में बैठकर जा कुछ अफर्मेशंस देखकर आप अपने डेली का रूटीन वर्क कर सकते हैं। अगर डिवाइन के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उनके साथ जुड़िए। अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई भजन, कोई राम नाम कुछ भी लगाकर उसको सुनिए ज़रूर। मतलब डिवाइन से कनेक्शन बना के रखना है, तोड़ना नहीं है। ये नहीं है कि 3D में ही चले जाना है और 5D को छोड़ देना है। आपको तीनों चीज़ों में, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी, 3D में भी और 5D में आपको बैलेंस बनाकर चलना है। ये नहीं है कि अगर स्पिरिचुअल है तो सिर्फ आप स्पिरिचुअल काम ही करें, आप अपने 3D को भूल जाए। नो, ऐसे नहीं करना है। अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है और अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी ध्यान देना अपने, ठीक है। ये करते रहिए। और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इस टाइम पर आप उनके साथ डिटैचमेंट में जा सकते हैं। आपको लग रहा है बीच में थोड़ी सी अटैचमेंट फील हुई थी, लेकिन अभी क्या है, आप डिटैचमेंट में जा रहे हैं। बिल्कुल आपको पता ही नहीं चल रहा उधर क्या हो रहा है। तो ये कई बार क्या होता है कि डीएम जैसे उनको ट्रिगर मिलते हैं तो वो सबसे डिटैच होना पसंद करते हैं, किसी के साथ भी अटैचमेंट में नहीं जाते हैं। उनको अलोन रहना पसंद होता है। तो वो वाली फीलिंग आ रही है सेम आपके ऊपर भी। तो देखिए, एक तो आप मन उदास हो रहा होगा, आपको बिना कारण ऐसा लग रहा होगा कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं उदास क्यों हूँ, मेरा कोई रीज़न नहीं है, सब कुछ है, मैं काम में भी बिज़ी हूँ, फिर भी मेरा मन अंदर से खालीपन, लोनलीनेस फील हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपके डीएम की एनर्जी है। वो कह सकते हैं कि सब कुछ उनको पता है, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बट उनके आगे एक ही साइन है, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही क्वेश्चन है कि कैसे, कि मैंने इतना कुछ मैस कर दिया है, रायता फैला दिया, उसको इकट्ठा कैसे करूं, अब ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उनके थोड़ा सा सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम कीजिए, उनमें हिम्मत आएगी थोड़ी सी, और फिर वो आपके पास आगे
बढ़कर खुद आएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी चल रही है थोड़ी सी, तो इसको देखिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि कैसी एनर्जी चल रही है, क्या सिखा रही है। और हाँ, एक और बात है, डीएफ्स आपके सामने कोई इशू आ सकता है, जैसे काफ़ी टाइम से आप समझ नहीं पा रहे थे कि किसी इशू को, कोई इशू तो है लेकिन क्या है, वो आपके सामने रिवील हो सकता है। ठीक है, तो उस इशू से हिसाब से आपको अपने चक्रा पे हीलिंग करनी है। ठीक है, इशू कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको देखिए क्या इशू आपके सामने आया है, तो उसको हील कीजिए। और अपने कार्मिक्स के जाने का अगर आपको दुख है, तकलीफ़ है, तो उनको जाने दीजिए, लेट गो देम। अगर उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं है, तो आपकी लाइफ में भी उनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपको इस लेवल तक आना है। ठीक है, तो यही एनर्जी है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।